नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। नव वर्ष की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और अगले 2-3 वीडियो में ये मैं बोलता रहूँगा ताकि ये फील रहे कि 2025 की शुरुआत के ये कुछ वीडियोस थे, है ना जी। आज हम चर्चा करेंगे कि पुराने सालों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई है जिससे आपको ये महसूस होता है कि आपके जीवन में कुछ तो स्टक है, कुछ तो ब्लॉकेजेस है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है। देखिए, ब्लैक मैजिक वर्ड को बार बार नहीं दोहराना चाहिए कभी भी, क्योंकि जितने बार उन शब्दों का प्रयोग करते हैं उतने बार उसकी शक्ति बढ़ते जाती है। तो हम यहाँ पे उसको बी के बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ आपके जीवन में 2024 में रही है और आप 2025 में आ चुके हैं और आपको अभी भी वो चीज़ फील हो रहा है, तो पुरानी उन सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ें, है ना। तो उसके लिए आज मैं 2 रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार रेमेडीज़ हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाएंगे। पहले सरल वाली विधि को करते हैं, उसके बाद थोड़ी मुश्किल वाली विधि को करेंगे। पहली रेमेडी है जिसमें हम एक पात्र लेते हैं। ये तो सिंगिंग बाउल है, मेरे पास ये है तो मैं ये ले लेता हूँ। आप घर की में कोई गंजी, स्टील का गंजी ले सकते हैं, कांच का बाउल ले सकते हैं। और ऐसा अगर आपके पास है तब तो बेस्ट है, क्योंकि एक ऐसा तो हर हीलर के पास, हर एक ऐसा इंसान जो मेडिटेशन करना चाहता है, ध्यान करना जानता है, इस तरह की कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके पास सिंगिंग बाउल होना ही चाहिए। तो क्या करना है, इसमें भरना है पानी, ठीक है। पानी भरिए, रात का समय होगा, सारे काम से निवृत्त हो चुके होंगे, रात का डिनर हो चुका है, टहल चुके हैं, ध्यान कर चुके हैं, क्षमादान मांग चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं। सब करने के बाद आखिर में इसमें पानी भरिए, पानी भरिए और उस पानी को पूरी शिद्दत से देखिए। पानी में आपकी परछाई दिखेगी और अपने आप को देखिए और देख करके, अपनी आज्ञा चक्र में देख करके ये आदेश दीजिए अपने आप को कि सारी बेकार ऊर्जा, सारी काली ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जा एक साथ यहाँ, मतलब कि यहाँ देख कर के परछाई में इकट्ठी हो जाओ। बस बहुत गहरा विचार करके, ये आज्ञा दे करके बस इसको देखते हुए आंखों को बंद कर दो। बंद किया और उसके बाद आँख खोला। कैसे खोला? कोई भी परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा को जिस रूप में भी आप जानते हैं, जिस रूप में भी आप मानते हैं, उस रूप को अपने सामने इमेजिन कीजिए। कोई भी रूप, साईं राम, वाहेगुरु, कृष्णा, विवेकानंद, किसी भी रूप में, जिस रूप में भी आप परमात्मा को पहचानते हैं। और चाहे तो अपने सेल फोन पे ऐसे चालू कर लीजिए और उसके सामने आंखें खोलिए जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा हो, जिसे आप जानते हो, और चेहरे पे मुस्कान लेकर के, प्रार्थना में होकर के, विश्वास के साथ प्रणाम करके अब अगला काम होगा सोने का। कोई रात को मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है, कोई बुक रीडिंग नहीं करना है, कोई अफर्मेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो जाइए। हो सके तो अगर विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचारों को लाने का प्रयास करें, विचारों को देखें, या मंत्र जाप करना जानते हैं तो मंत्र जाप करते हुए सो जाएं। आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आ जाएगी। हो सकता है रात में कुछ सपने भी आए, थोड़े डरावने सपने भी आए, क्योंकि सारी ऊर्जा यहाँ केंद्रित हो रही है। सुबह जब आप उठेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? नींद खुली, आँख खुला, जैसे ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप जाग गए, आँखों को बंद कर लीजिए। छोटी आँखों से फिर से उस पानी को पकड़िए और अब हाथों में ले करके फिर अपने चेहरे को देखिए। आँख खोलिए और अब आप क्या देखते हैं कि सारी काली परछाई ऊर्जा जो है आज्ञा चक्र के आसपास इकट्ठी हो चुकी है, जो आप पानी में देख रहे हैं, और वो सारी ऊर्जा को पानी में गिरा दीजिए, टपका दीजिए। मतलब बस अपने इमेजिनेशन से ही सारी ऊर्जा को टपका दीजिए और ये पानी पूरी उस डार्क एनर्जी से भर गया। अब टपकाने के बाद फिर से अगला काम क्या होगा? आंख बंद करके फिर से परमात्मा के स्वरूप को इमेजिन करके आंखें खोलिए और आप देखेंगे आपके चेहरे में अनायास से मुस्कान आ गई है। और अब आप धन्यवाद कीजिए,
कि धन्यवाद कि मेरा शरीर सुरक्षित है, मेरा मन सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मुझे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, मुझे अच्छा जीवन मिल रहा है। ऐसे अच्छी अच्छी बातों को कहते हुए करते हुए खुशी से इस सारे रिचुअल को ख़त्म करेंगे। अब इस पानी का क्या करें? इसे अपने घर के किसी गमले में या हो सके तो किसी बड़े वृक्ष के जड़ों में इसको डाल दीजिए। मिट्टी, पेड़ सारी नकारात्मकता को सोख लेते हैं, एकदम सच्ची बात है। कभी पेड़ों को गले लगा के देखना, हक करके देखना, कितना भरा हुआ मन ना एकदम से शांत होने लगता है, ग्राउंडिंग हो जाती है ना। सबसे पहली बात क्या है पता है? कि आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, क्योंकि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आपके लिए नकारात्मक है, जो आपको बढ़िया लग रहा है वो सकारात्मक है। लेकिन मदर नेचर के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, कोई नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। कुछ नकारात्मक किसी के लिए सकारात्मक हो सकती है, कुछ सकारात्मक किसी के लिए नकारात्मक हो सकती है। तो ये प्रक्रिया करेंगे अगले 11 दिनों तक। 11 दिनों तक रोज़ करना है, किसी भी दिन छोड़ दिया तो फिर से एक दिन से शुरू होगा। तो ये हो गया पहला रिचुअल। ये थोड़ा आसान था। अब आप बोलेंगे तो मुश्किल क्या है? मुश्किल वाला थोड़ा सा आगे है। एक और रिचुअल हमें करना है पीपल के पत्तों के साथ। ये बहुत प्राचीन लामा विधि है, लामा तिब्बतियन लामा पद्धति है, जिसे पीपल के पत्तों के साथ ये विधि की जाती है। पीपल के 21 पत्ते हम तोड़ते हैं, बिल्कुल सलामत साबुत, जिसमें कहीं से भी कट नहीं है, कहीं से भी कीड़े ने नहीं खाया है, कि कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो उस पत्ती को हम लेते हैं और उसमें बनाते हैं गणेशा सिंबल। आप देख लीजिए, ऐसा होता है गणेशा सिंबल, बहुत सिंपल होता है। गूगल में और भी कई गणेशा सिंबल मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के गणेश जी का सिंबल बनाना है। 21 पत्तों में गणेशा सिंबल बनाएंगे सिंदूर को घोल करके। एक बर्तन में सिंदूर और हल्दी को घोल लीजिए, डार्क सा रंग बन जाएगा, गेरुआ रंग बन जाएगा, और उसको ब्रश से या रुई से या किसी भी चीज़ से ऐसे गणेश जी का सिंबल बनाइए। और फिर गणेशा सिंबल बना करके उसके साथ प्रार्थना कीजिए। उन सारे सिंबल्स को देखते हुए प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन में सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाए। ऐसे अच्छे शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना करें और परमात्मा के किसी भी स्वरूप को, हालांकि हमने गणेशा सिंबल बनाया तो भगवान गणेश जी को हम याद करते हैं, और इस सिंबल के साथ हम सारे पत्तों में अपनी सारी नकारात्मकता को झोंक देते हैं, सारे पत्तों में आप सारी नकारात्मकता को समर्पित कर देते हैं, और फिर सारे पत्तों को एक के ऊपर एक उठाते हैं। कैसे? जैसे 21 पत्ते हमने बिछा रखे हैं, तो एक पत्ता हमने उठाया, दूसरे पे रखा, फिर दोनों को उठाया, तीसरे पे रखा। पकड़ में आई बात? एक को उठाया, दूसरे पे रखा, फिर दोनों को उठा के तीसरे पे रखा, फिर तीनों को उठा के चौथे पे रखा, चारों को उठा के पांचवें पे रखा, और ऐसे करते हुए 20वें पत्ते को उठा करके 21वें पत्ते पे रखना, और सबको उठा करके पहले से गड्ढा खोद के रखना, और उस गड्ढे में उससे दबा देना और मिट्टी से बंद कर देना। जैसे जैसे वो पत्ता गलकर सड़कर मिट्टी में समाता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन की पुरानी सारी नकारात्मकता, चाहे किसी का नज़र लगा हो, चाहे किसी की बद्दुआ लगी हो, किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कुछ करा हो, गायब हो जाएगा। तो उस पत्ते को गलाने के लिए आप क्या करेंगे? रोज़ उसमें पानी डाल दें, उस मिट्टी में ऊपर से पानी डालना। गीला रहेगा तो जल्दी गलेगा, ठीक है? तो अगले 1 से 1.5 महीने में आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पर इसका मतलब क्या नई समस्या नहीं आएगी? जी, कर्म तो आप कर ही रहे हैं, जीवन तो आप जी ही रहे हैं, तो समस्याएं आती रहेंगी, और उसके लिए आने वाले समय में ऐसे ही रिचुअल हर साल जनवरी में कर लेना चाहिए। देखिए जी, इस तरह के प्रॉब्लम से, बीके से निजात पाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, गुरुओं ने सिखाए हैं। इनमें से 2 जो सबसे कारगर मुझे आज तक लगा है वो मैंने आपको बताया है।
इसके बाद भी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, तो किसी योग्य हीलर से, किसी योग्य गुरु से सलाह लीजिए, उनसे मदद मांगिए, वो आपके लिए हीलिंग करेंगे। रेकी में, लामा फेरा में, एंजल हीलिंग में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, मतलब सारी हीलिंग टेक्निक्स में ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिससे आपके हीलर आपको हील कर पाते हैं। तो ये था जनवरी की शुरुआत की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। आने वाले अध्यायों में और भी बहुत कुछ सीखना और जानना बाकी है। वैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा पूरा नाम मयंक धैर्यवान है और इसी नाम से हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें हम रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग रिलेशनशिप से जुड़े सवाल पूछते हैं। तो रिलेशनशिप्स में होने वाली प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में हम वहाँ चर्चा करते हैं, तो उसे भी जाके देखिएगा अगर रिश्तों में कोई दिक्कत जान पड़ती है आपको तो। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।